हाय, क्या हाल चाल। बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। कैसे हो? आशा करते हैं ठीक ठाक हो। पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही है। आइए आज के इस चैनल पे यानी कि अपने चैनल अतुल लर्निंग 0.1 पर हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से और गजब तरीके से पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बच्चों, संसार में जितनी भी ग्रीन प्लांट हैं वे सारे के सारे ग्रीन प्लांट जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं ना, जहाँ से जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं वो सब के सभी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही करते हैं। यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं सब कहाँ से खा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा से खा रहे हैं। जो हम पानी पीते हैं कहाँ से पीते हैं? फोटोसिंथेसिस से पीते हैं। सर जी गलत। खाना खाते हैं वही फोटोसिंथेसिस से करते हैं। पानी जमीन के अंदर से निकाल रहे हो, इसमें कौन सा फोटोसिंथेसिस हो रहा है? आइए देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इस संसार के सभी ग्रीन प्लांट यानी कि ऑल ग्रीन प्लांट, नोट करना, ग्रीन प्लांट ही केवल फोटोसिंथेसिस करता है और कोई प्लांट ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। सर जी ऐसा क्यों? भी बड़ा सवाल, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम इस जब क्लास चलेगी ना उससे हम लोग देखेंगे। फिर ऑल ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, यानी कि ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। इट मीन्स दैट all the organism, all green plant make their own food in the presence of sunlight with the help of chlorophyll, is known as photosynthesis. photosynthesis means इसकी हिंदी होती है हीरो प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। इसका होता कैसे पहले ये हम समझते हैं। समझने के बाद में फिर हम लोग इन दो फार्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों फोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फोटोसिंथेसिस ना हो ना तो शायद कितनों की नैया डूब जाए, है ना? कितनों की नैया डूब जाएगी अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो। कैसे? ये सूरज भगवान होते हैं, है ना? इनकी ये जो किरण है ना, ये जो सूरज भगवान है इनकी ये जो किरणें आ रही हैं ना, ये डायरेक्टली हीरो पत्तियों पर टकराती हैं। कहाँ टकराती हैं? पत्तियों पर। जब ये किरणें पत्तियों पर टकराती हैं तो पत्तियों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। यानी कि वो जो ग्रीन पिगमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इतनी बातें मेरी समझ में आई? ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। इस ग्रीन पिगमेंट का काम धंधा कुछ नहीं है बेचारा, काफ़ी दिनों से बेरोजगार नहीं है यार। ये क्या करता है? ये बस इसका सिर्फ एक ही काम है और वह काम यह है कि सूरज से निकलने वाली जितनी भी लाइटें, सारी लाइटें नहीं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो, उन लाइटों को ये ऑब्जॉर्ब करता है। यानी ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल के माध्यम से जो पत्तियां होती हैं सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर हीरो एक स्टोमाटा होता है। क्या होता है? स्टोमाटा। पत्तियों के अंदर लाखों स्टोमाटा होते हैं। स्टोमाटा है। स्टोमाटा, व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा इन द सेंस, देखिए ये स्टोमाटा, ऐसे से स्टोमाटा होते हैं। ये जो स्टोमाटा होता है यह है CO2, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना CO2 का कोई रोल नहीं है अपनी ज़िंदगी में। अरे बाबू CO2 का बहुत बड़ा रोल है। अगर CO2 ना रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। CO2 स्टोमाटा के द्वारा पत्तियों के अंदर चला जाता है। पत्तियों के अंदर CO2 स्टोमाटा के अंदर पत्तियों के अंदर चला जाता है। और जो वाटर और मिनरल क्या? मिनरल वही भाई जो हम लोग यूरिया मान लेते हैं, है ना, जिंक मान लेते हैं, जो यानी कि खाद पानी जो देते हैं ना, जो यही सब चीज़ें क्या होती हैं? मिनरल के कैटेगरी में आती हैं। और ये सारा का सारा जो मिनरल होता है ना, ये मिनरल इसके अंदर इस जड़ों के माध्यम से चला जाता है। वाटर मिनरल जड़ों के माध्यम से जाता है, यानी कि जो इसके रूट होते हैं, इस रूट के माध्यम से क्या वाटर और मिनरल इस रूट के माध्यम से अंदर तक आने के बाद में ये यूँ करते करते पत्तियों में चला आता है। और पत्तियों में देखने को क्या मिलता है? जो हमने इस साइड में बनाया, इधर बनाया ही नहीं, ये इसके माध्यम से यहाँ पर चला आता है। चलने के बाद में जब ये तीनों इकट्ठा होते हैं ना, कौन कौन तीनों इकट्ठा होते हैं? सनलाइट इकट्ठा हो गया, CO2 इकट्ठा हो गया और वाटर और मिनरल, ये जब इकट्ठा होते हैं ना तब क्या होता है? तब हमारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया ये जो प्लांट है यह करती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला। कहाँ मिला? सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब ये मिलते हैं कब? सनलाइट के प्रेजेंस में। और ये जो क्लोरोफिल के द्वारा जब ये रिएक्शन होता है, यानी कि जब ये अपना काम धंधा करते हैं
उसके बाद में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, इसके माध्यम से ही हमको ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ये ऑक्सीजन प्लांट के काम का नहीं होता, तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं प्लांट बाहर निकाल देते हैं। जब ऑक्सीजन बाहर निकल गया, बचा कौन, ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है, इसी ग्लूकोज के माध्यम से जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, इसी ग्लूकोज को अपना फूड बनाने में हेल्प करती हैं। इतनी बातें समझ में आई? बिल्कुल, आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर पॉइंट होता हुआ चल रहा होगा। यानी कि हमने क्या देखा, हमने ये देख लिया सर जी, फोटोसिंथेसिस लीफ के द्वारा होता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम यही है सनलाइट को ऑब्जर्व करना, और फिर CO2 को कौन ऑब्जर्व करेगा बच्चों? CO2 को ऑब्जर्व करने के लिए स्टोमाटा है ना, स्टोमाटा CO2 को ऑब्जर्व करता है, ये इसको ऑब्जर्व करता है। वाटर और मिनरल रूट के द्वारा प्लांट में चले जाते हैं। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें अगर ना रहें तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि प्लांट अगर कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसमें ये सूरज भगवान की जो किरणें है ना, जो लाइट है, इस लाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये लाइट ना आए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तभी ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेंगे नहीं। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हमको प्लांट से फूड नहीं मिलेगा। जब प्लांट से फूड नहीं मिलेगा तो हम लोग मरेंगे। और जब फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो पहली बात ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? ऑक्सीजन। यानी कि एक क्वेश्चन है, बताइए जरा, CO2 क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। CO2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्लांट के लिए CO2 इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इस प्लांट के ऊपर ही निर्भर हैं। कैसे? अगर सोचो प्लांट ये फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देना तो ना तो फूड मिलने वाला है, ना ही ऑक्सीजन मिलने वाला है। जब फूड और ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, हम लोग धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे टपकने लगेंगे, मतलब मरने लगेंगे। और फिर यमराज भगवान की जो ड्यूटी है ना वो चालू हो जाएगी। यानी कि उनको ओवरलोडिंग करना पड़ेगा, ओवर ड्यूटी करना पड़ेगा, ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। यही सब क्रिया है। तो फोटोसिंथेसिस अगर ना हो हमको क्या करनी, क्या परेशानी क्या है? परेशानी नंबर 1 फूड नहीं मिलेगा, परेशानी नंबर 2 ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब फूड और ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम लोग मरेंगे। कहीं क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल पर निर्भर रहते हैं अपने फूड को पाने के लिए। और एनिमल भी कहाँ निर्भर रहता है? एनिमल या तो दूसरे एनिमल पर। यानी कि जो प्राइमरी सोर्स है ना वो कहीं ना कहीं ग्रीन लाइट, ये कहीं ना कहीं ये ग्रीन प्लांट है। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ये ग्रीन प्लांट है। और ये जो ग्रीन प्लांट है ये सूरज की प्रेजेंस में अगर ये फोटोसिंथेसिस ना करें तो भाई साहब दिक्कत बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी। दिक्कत तो हो जाएगी, लेकिन अगर सोचो अगर हम लोग ये CO2 बाहर न निकालें ना, जो गाड़ी से हम धुआं करके निकालते हैं, अगर हम लोग CO2 बाहर न निकालें, ये बेचारे लाइन पर आ जाएंगे, फिर CO2 मांगते फिरेंगे, इनको मुफ्त में CO2 देना पड़ेगा, है ना। इसलिए CO2 जो हम लोग बाइक से या फिर कार से जो पोल्यूशन करते हैं CO2 निकलता है, ये सारे के सारे CO2 इसी प्रकार से प्लांट सोख लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है बाय द स्टोमाटा। इसलिए CO2 प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि CO2 गैस का भी होना हमारे इस वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़रूरी है। वैसे CO2 एक ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। अगर इसकी मात्रा एक्सेस यानी कि ज़्यादा हो गई तो हमारे लिए नुकसानदायक है। और वैसे भी CO2 की मात्रा अपने एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, इसे कंट्रोल करने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं, है ना। मिलेंगे हम कल यानी कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।